अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इमरान अफजल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इमरान अफजल, असिस्टेंट मैनेजर आईटी ऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। यहाँ पर हम हाजिर हैं जी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या चीज़ है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप ये कह लें कि आप एक ये साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एक किस तरह से हम ये प्रैक्टिकल करते हैं। और इसमें हम सिर्फ ये सबसे पहले ये देखते हैं कि हम अपनी ही नेटवर्क पे, अपने ही सिस्टम्स पे या अपनी वेबसाइट पे खुद से ही अटैक करते हैं। उसमें वुलनरेबिलिटीज़ या उसमें जो वीकनेसेस होती हैं उसको देखने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं। उसको हम पेन टेस्टिंग कहते हैं या इसको हम एथिकल हैकिंग भी कह देते हैं। तो इस एथिकल हैकिंग के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको उसमें कुछ उसकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम उसकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। जब भी आपने पेन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। रिकमेंडेड तो ये है कि आपके पास कोर i5 सीपीयू होना चाहिए और अच्छी उसकी स्पीड होनी चाहिए। और रिकमेंडेड जो है वो 16 GB रैम होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपके पास 16 GB रैम नहीं भी है और आप जो है 8 GB रैम से भी चला सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर 8 GB रैम नहीं है तो वो 4G के साथ भी चल जाता है। लेकिन 4G के साथ जब आप ये इसको वर्केबल कंडीशन में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है या थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट के साथ साथ हम कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स के लिए एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग के लिए या वुलनरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले अपनी लैब का सेटअप करेंगे। उसकी लैब के सेटअप के अंदर सबसे पहले हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। और हम उसके साथ साथ वीएम वेयर को वर्क स्टेशन को इंस्टॉल करेंंगे। वीएम वर्क स्टेशन जो है वो एक ऐसे समझें कि आप इसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन के काम आता है। आप वीएम वेयर वर्क स्टेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, आप वो भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट का अपना बिल्ट इन फीचर जो है, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वर्चुअलाइजेशन जो है जिसको माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी कहते हैं, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम मैं यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर मैंने वीएम वेयर को इंस्टॉल किया है तो मैंने उस लिहाज से ये आपको स्लाइड बना कर दी है। तो इसमें सिर्फ ये है कि जब हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो फिर हम काली लिनक्स भी इंस्टॉल करते हैं। काली लिनक्स जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं होगी तो आप वो अ, मैं आपको ड्राइव पे रख दूंगा तो आप वो ड्राइव से भी ले सकते हैं। ड्राइव आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा लिंक, तो वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। तो इसके साथ साथ सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लैब का सेटअप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो वीएम वर्क स्टेशन को इंस्टॉल करेंगे। वीएम वर्क स्टेशन जो है, अगर हम देखें कि हम गूगल पे चले जाएं और हम जहाँ यहाँ पर जाकर गूगल पर ये लिखें कि हमें, मैं दोबारा से इसको शेयर करता हूँ आपके साथ कि हमें जो है हमने डाउनलोड करना है जी वीएम वर्क स्टेशन को। तो अगर यहाँ पे हम जाके लिखेंगे जी VMware डाउनलोड। जब VMware डाउनलोड में जाएंगे तो ये हाइपरवाइजर का मतलब ये है कि ये एक ऐसा हाइपरवाइजर है, रिपोजिटोरी भी इसको कह देते हैं, कि आप यहाँ पर इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन कर लेते हैं। ये VMware जो है आपको वर्चुअलाइजेशन के काम आता है। फर्ज करें आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपके पास डेस्कटॉप हाइपरवाइजर, यहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको इसमें भी डिफ़िकल्टी हो रही हो तो ये भी मैं ड्राइव पे रख दूंगा, वहां से आप श- देख सकते हैं। तो अब इसी के साथ साथ जब हम ये स्टेप करते हैं तो दोबारा से मैं अपना उसी स्टेप की तरफ आता हूँ, लैब के अपने जो सेटअप की तरफ। कि सबसे पहले आपने लैब के सेटअप के अंदर VMware की इंस्टॉलेशन करनी है। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने सिस्टम की वर्चुअलाइजेशन को ऑन करेंगे। आप अपनी सिस्टम की बायोस में जाएंगे। फर्ज करें अगर डेल का सिस्टम है तो बायोस की प्रेस करेंगे और उसको वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करेंगे। वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करने के लिए आप सबसे पहले टास्क मैनेजर में जाएंगे। टास्क मैनेजर में जाने के बाद आप उसकी मैनेजर की परफॉर्मेंस और CPU में जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी वर्चुअलाइजेशन ऑन हो जाएगी। जो ही आपके पास वर्चुअलाइजेशन ऑन हो जाएगी तो फिर आपने काली linux.org की साइट पर जाकर, फिर हम दोबारा से गूगल पे जाते हैं। उसमें अगर फर्ज करें हम लोग काली लिनक्स की, ये जैसे कि मैंने ये साइट भी खोली हुई है, और काली लिनक्स की साइट पे जाकर ये अगर हम डाउनलोड्स में जाते हैं तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक आएगी इंस्टॉलर इमेजेस और दूसरी आएगी वर्चुअल मशीन्स। तो आपने इंस्टॉलर इमेजेस ISO फाइल्स होती हैं और ये जो दूसरी है वो वर्चुअल मशीन्स होती हैं। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टॉलर इमेज करेंगे तो एक जैसे कि विंडो आप इंस्टॉल करते हैं तो फुल फुल टाइम लेकर वो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है रिकमेंडेड इस पे चले जाएं। और यहाँ पे क्योंकि मैंने VMware की सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है हाइपरवाइजर, मैंने VMware पे वर्चुअलाइजेशन करनी है, मैंने VMware के ऊपर वर्चुअल मशीन बनानी है, तो मैं VMware का यहाँ से VMware का काली लिनक्स का जो होगा सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करूँगा। तो ये भी कुछ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो फिर दोबारा से मैं अपनी लैब के सेटअप पे आता हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ वही वाली ये वाली जो मैंने पहले आपसे शेयर की थी। आप जब आपने काली लिनक्स आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद आपके पास WinRR होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काली लिनक्स जब भी इंस्टॉल आप करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आपको डाउनलोड करने के आपके पास अगर WinRR होगा आप उसको विनजिप करके आप उसको उसको रख लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो जब आपके पास WinRR को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आप इंस्टॉल करेंगे, उसके आपके पास काली लिनक्स का फोल्डर आ जाएगा। काली लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, ठीक है, जो पेन टेस्टिंग के काम आता है। जो ऐसे समझें कि वुलनरेबिलिटीज फाइंड करने के, किसी वेबसाइट में वुलनरेबिलिटीज भी हो सकती हैं, वो किसी नेटवर्क के अंदर भी हो सकती हैं, किसी सिस्टम के अंदर भी हो सकती हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इसके ऊपर बहुत सारे रिवार्ड भी देती हैं, जिसे हम फर्ज करें वो कहते हैं कि जी आप हमारी वेबसाइट पे आएं और उसमें से कुछ वुलनरेबिलिटीज फाइंड करें, उसके इवज हम आपको कुछ ना कुछ डॉलर्स या कुछ ना कुछ पेमेंट हम आपको देते हैं। तो इसको पेन टेस्टर कहते हैं। अच्छा, काली लिनक्स का सिस्टम जो है हमने समझा है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जो हमारा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और पेन टेस्टिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है और हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे वो आप एथिकल हैकिंग समझ लें या आप दूसरी हैकिंग समझ लें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इसी तरह से ये मैंने कुछ जैसा कि यहाँ पे जाके अब ये देखें कि मैंने अपनी ही CPU की ये कुछ पिक ली हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप CPU में टास्क मैनेजर में जाएंगे और आप CPU में जाके परफॉर्मेंस में जाएंगे, परफॉर्मेंस और CPU की परफॉर्मेंस में जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको मेरे पास वर्चुअलाइजेशन जो है इनेबल्ड दे रहा है, ये देखें, सॉरी। तो ये वर्चुअलाइजेशन जो है आपके पास इनेबल्ड होगी। इस तरह से आप अपनी लैब का सेटअप करेंगे। अब हम इस तरह करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही VMware की इंस्टॉलेशन की हुई है। VMware की बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन है, उसमें कोई ज़्यादा हाई फाई कोई चीज़ें नहीं है। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी विंडोज़ की। तो उसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से VMware को हम स्टार्ट करेंगे। और VMware को स्टार्ट करने के बाद
हम जो है अपना सेटअप को देखते हुए कि हम देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, अभी मैंने शेयरिंग की है जी अपने डेस्कटॉप की। ये मैंने दोबारा से मैं शेयर करता हूँ, ये मेरे अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने VMware पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा, फर्ज करें मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसकी इंस्टॉलेशन की हुई है। तो ये सिंपल सी इंस्टॉलेशन है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से ये शो करेगा सेटअप। इस सेटअप के अंदर सबसे पहले आपने होम पे, ये होम ही है। तो हमने क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमने डाउनलोड किया था तो हमने उसका ISO फाइल डाउनलोड नहीं की थी, हमने उसकी VM वाली फाइल जो थी वो डाउनलोड की थी। जब हम VM वाली फाइल डाउनलोड करते हैं तो हम यहाँ पे ओपन पे जाएंगे। हम यहाँ पे ओपन पे जाकर उसको काली लिनक्स के, क्योंकि मेरे पास मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है काली लिनक्स को, तो हम उसको काली लिनक्स का पाथ दे देंगे। अब क्योंकि उसको VM का पाथ जो है, वैसे तो ये पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है लेकिन ये उसकी VM का पाथ है, तो ये मैंने उसको VM का पाथ दे दिया। जो ही मैं उसको VM का पाथ दूंगा तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो कहता जी कि द वर्चुअल मशीन अपीयर्स टू बी इन यूज, वो कह रहा है जी कि पहले यूज में हो रही है। असल में ये है कि इसके साथ ही मेरे पास एक विंडो और ओपन हुई हुई है जो ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखी हुई थी, ये वाली। इसमें मैं अगर फर्ज करें यहाँ से इसको क्रॉस भी कर दूं और मैं दोबारा से इसको जाऊं और फिर मैंने वही वाला पाथ दूं, तो इसके साथ वो यहाँ पर मुझे इस तरह करके शो करेगा। जब इस तरह करके शो करेगा तो मैंने ये देखें कि मैंने उसका काली लिनक्स का जो मैंने VM की फाइल, जो वर्चुअल मशीन की फाइल जो मैंने डाउनलोड की थी, ना कि ISO फाइल। अगर मैं ISO फाइल डाउनलोड करूंगा तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया था, VM फाइल डाउनलोड की हुई थी। तो मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। जो ही मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम की रैम ज़ाहिर है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरे पास 4G है, तो मेरे पास 4G पे भी ये चल रहा है। अच्छा जी, जो ही आप करेंगे तो ये आपके पास ये लोडिंग होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब देखें आपने, क्योंकि अगर हमने वो किया होता, ISO फाइल डाउनलोड की होती, तो वो एक पूरी तरह से फिजिकल तौर से जिस तरह हम इंस्टॉलेशन करते हैं, तो ये उस तरह से इंस्टॉलेशन कर रहा होता है। लेकिन हम उसकी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं। तो उस वर्चुअल मशीन के अंदर हम ये देखेंगे, हमने उसको पाथ दिया, हमने उसे कहा कि जी इस तरह से। हमने पाथ देने के बाद थोड़ा सा वो टाइम लेगा। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो है काली लिनक्स की विंडो जो है वो लोड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखें, ये काली लिनक्स का जो ड्रैगन है, आप देख रहे होंगे कि ये उसका ड्रैगन हमारे पास सामने आ चुका है। इस ड्रैगन को थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ये देखें यहाँ पे ये वर्किंग कर रहा है ड्रैगन जो है ये। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये अपना हमें यूजर नेम और पासवर्ड पे ले जाएगा। जो ही हमें यूजर नेम और पासवर्ड पे ले जाएगा तो ये हमारा जो मेन जो काली लिनक्स का सिस्टम है वो हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इस काली लिनक्स के सिस्टम के साथ साथ हम अपने इस सिस्टम के अंदर जो मशीन है एक और मशीन बनाएंगे। उस मशीन का नाम हम रखेंगे मेटा सप्लाइटेबल मशीन। वो जो मेटा सप्लाइटेबल मशीन होगी वो एक लिनक्स का ही ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेटा सप्लाइटेबल जो मशीन है उस वो हमारी, ऐसे समझें कि वो हमारी उस मशीन को हम टारगेट करेंगे या उस मशीन पर हम अटैक करेंगे। वो भी एक ओपन सोर्स मशीन है। मेटा सप्लाइटेबल मशीन को भी हम पहले थोड़ा सा ये मेरे सामने आ जाए इंस्टॉलेशन, क्योंकि थोड़ा सा जाहिर है ये टाइम लेता है। ये देखें उसका कर्सर आ चुका है मेरे सामने और उसके साथ ही उसका यहाँ पे मैं उसका इसका वैसे ही पासवर्ड जो होता है KALI काली, इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने
कोई भी वर्ड इसमें कैपिटल नहीं रखना। काली इसका यूजर नेम है और काली ही इसका पासवर्ड है। अच्छा, लेकिन मैंने इसका पासवर्ड चेंज किया हुआ है, तो मैं वही वाला पासवर्ड इसको दूंगा। अब मैंने उसको चेंज करने के बाद अब ये देखते हैं, जो ही हम इसको पासवर्ड देंगे तो हमारे पास इस तरह से थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इस तरह से हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगी। हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखें कि आपने एक सिस्टम के अंदर आपने वर्चुअलाइजेशन को ऑन किया, आपने उसकी वीएम बनाई। आप होम पे अगर देखते हैं जाके, तो ये काली लिनक्स की आपने एक वीएम क्रिएट कर ली है। ठीक है, आपका काली लिनक्स का सिस्टम जो है, ये देखें, ये आपको इंटरनेट भी शो कर रहा है, ये टाइम भी शो कर रहा है, और ये सारा कुछ वो दे रहा है। यहाँ से आप इसको, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आप इसको स्टार्ट और वो कर सकते हैं। आपके पास इस तरह से सेटअप डिस्प्ले हो जाएगा काली लिनक्स का। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स। पेन टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, एथिकल हैकिंग के लिए यूज करते हैं, और हैकर हैकर अटैकर और एक्टर इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने अब ये करना है कि आपने इसके, अगर यहाँ पे आप जाते हैं, फर्ज करें आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर, तो ये आपको सारी ही एप्लीकेशन शो करनी शुरू कर देगा। ये वो वाली मशीन है जहां से बैठकर हमने अटैक करना है। हमारी ये अटैकर मशीन है, काली लिनक्स हमारी अटैकर मशीन है, इसको हम अटैकर मशीन कहते हैं। इसी तरह से एक हम और जो मैंने दूसरी मशीन बताई है, वो हम लोग डाउनलोड करेंगे मेटास्प्लॉइटेबल 2। मेटास्प्लॉइटेबल 2 जो है, वो हम गूगल पे जाके मेटास्प्लॉइटेबल 2 लिखेंगे। अभी देखें, मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो वो थोड़ा सा उसने टाइम ले लिया, तो उसने ये एप्लीकेशंस आपके सामने दे दी। उसने कहा जी कि ये रिसेंटली यूज्ड ये वाली एप्लीकेशंस हैं। इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर वो मेटा सप्लाइटेबल का हमें फ्रेमवर्क दे रहा है, डेस्कटॉप दे रहा है, और उसके साथ और भी एप्लीकेशन की सेटिंग्स मैनेजर्स है, फिर सेटिंग्स हैं, फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। क्योंकि जब भी आप कोई पेन टेस्टिंग करते हैं तो उसके 4 या 5 फेजेस हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद आप रिकॉन्सियंस करते हैं। वो थोड़ी सी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। आप कुछ भी आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। वुलनरेबिलिटीज आप फाइंड करते हैं, ये उसके सारे एन मैप। और ये देखें, जिस चीज़ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो साइड पे वो साथ साथ वो शो कर रहा है। पासवर्ड अटैक है, वायरलेस अटैक है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, एक्सप्लॉइटेबल टूल्स है। ये जस्ट हम लोग जो है ऐसे समझें कि हम काली लिनक्स के साथ भी हमें फेमिलियर होना जरूरी है। अच्छा, इसी तरह से पोर्ट एक्सप्लॉइटेशन है और फॉरेंजिक्स हैं, रिपोर्टिंग टूल्स हैं, इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ही बिल्ट इन भी इसका फीचर होता है मेटास्प्लॉइटेबल 2 का ना। जब हम मेटास्प्लॉइटेबल इंस्टॉल कर लेंगे तो वो हमें यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल शो भी करेगा। अच्छा, अब हम ये है, क्योंकि ये जो है कैली लिनक्स में हम क्या करते हैं इसके साथ ही ये देखें, ये हमारे पास और है चीज़ें, वो दूसरी फाइल शो कर रहा है। और इसमें बिल्ट इन, अगर फर्ज करें मोजिल्ला यहाँ पे आ गया, ये देखें मोजिल्ला भी आ जाता है यहाँ पे। मोजिल्ला के ऊपर आपने मोजिल्ला के ऊपर डबल क्लिक किया तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अगर आपके पास एसएसडी हो, एसएसडी हार्ड ड्राइव हो, और आपके पास 16 नहीं बल्कि 32 GB अगर रैम हो, तो ये सिस्टम फिर दौड़ता है, फिर बहुत अच्छे तरीके से इसकी वर्किंग होती है। अब देखिए, मैंने क्लिक किया तो वो थोड़ा सा मुझे वेट करवा रहा है, तो उसमें मुझे वेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। यहाँ पे उसने, ये देखें जी, ये हमारे पास थोड़ा सा हमारे वेट करवाने के बाद हमारे पास ये खोल दिया है। लेकिन हमारा ज़्यादा जो काम है, मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ मैं अगर गूगल लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट चल रहा है, ये देखिए इंटरनेट की वो फैसिलिटीज़ भी मेरे पास है यहाँ पे सिस्टम के अंदर। तो क्योंकि ये मेन जो है आपकी
मेन रैम से ही आपकी रैम लेता है, मेन उससे ही आपका सारा सेटअप लेता है, आपके सीपीयू और सारी उस पे ही इसकी डिपेंडेंस होती है। अच्छा ये देखें कि ये मैंने उसका फर्ज करें, मैं ये मुझसे कहता हूँ भाई ये तो नहीं मुझे चाहिए, तो मुझे गूगल खोल के दिखा, तो मैं उसे गूगल खोलता हूँ। तो ये देखें मेरे पास अभी गूगल डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने भैया के वक्त क्या किया था, मैंने दो जो थे उन पर क्लिक कर दिया था। अब देखें वो थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, और ये हमारे पास उसने गूगल शो कर दिया। ठीक है, इसको मैं, ये देखिए मैं वो जिस तरह हम विंडो में करते हैं, तो मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया। अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो टर्मिनल इमुलेटर होता है। हमें काली लिनक्स पे काम करने के लिए या इस लैब के सेटअप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें टर्मिनल इमुलेटर का, जिस तरह हम विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, तो इसकी इसी की जो काली लिनक्स की जो कमांड प्रॉम्प्ट होती है वो इसकी ये शो कर दी। देखें जी, मैंने दो विंडो, क्योंकि मैंने डबल क्लिक किया हमारे से सवर नहीं होता, क्योंकि ये देखें जी उसने ये और ये दोनों विंडोज को हमारे पास दो टर्मिनल, ये टू ऊपर शो कर रहा है। अच्छा इसके हमें इसकी कुछ कमांड्स का भी पता होना चाहिए। फर्ज करें मैं लिखता हूँ इसको कि हु आई एम, वो कहता भी मैं काली हूँ। ठीक है, इसी तरह से और कमांड्स हैं। फर्ज करें मैं एल एस की कमांड करता हूँ, तो वो कहता है ये जी एल एस की कमांड में वो बता रहा है मुझे कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा फिर मैं उसे कहता हूँ, जिस तरह से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे हम चेक करते हैं आईपी कॉन्फ़िग, इसमें हम चेक करेंगे इफ कॉन्फ़िग। ठीक है, इफ कॉन्फ़िग मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे उसने देखें इफ कॉन्फ़िग पे उसने मुझे बताया कि मेरा जो आईपी है 192.168.81.129 है। आगे वो सबनेट मास्क भी दे रहा है, फिर वो और भी चीज़ें, फिर IPv6 भी वो बता रहा है। इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन भी वो साथ साथ दे रहा है, और फ्लैग्स वगैरह भी बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब इसके साथ, क्योंकि ये हमारी काली लिनक्स की मशीन, ऐसे समझे कि ये मशीन हमारी रेडी है, ये हमारी अटैकर मशीन है। इसके साथ साथ हम एक और मशीन मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिएगा आप यहाँ पर, फर्ज करें मैं दोबारा से ही गूगल पे आ जाता हूँ, तो मैं गूगल क्रोम की खोलता हूँ जी। ये मेरे पास आ गई गूगल क्रोम, फिर मैं उसको शेयर भी मुझे करना पड़ेगा दोबारा से। अच्छा जी, ये मैंने आपसे शेयर किया जी। यहाँ पे मैं जाके उसको कहता हूँ जी, गूगल पे जाके उसे कहता हूँ जी मुझे ना आप मेटा सप्लाई टेबल 2, ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ। जी बिल्कुल शेयर है जी। अच्छा जी, गूगल पे गए, हमने यहाँ पे लिखा जी मेटा सप्लाई टेबल 2, मेटा सप्लाई टेबल 2। ठीक है, इसको डाउनलोड पे लगाता हूँ जी मैं। ये डाउनलोड पे क्या है, ये सबसे पहली साइट है रैपिड 7 की साइट है। यहाँ पे जाएंगे हम, मेटा सप्लाई टेबल 2, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये लिनक्स ने दिया ही इसलिए ताकि आप इस पे अपने एक्सपीरियंस और इस पे आप अपने इसको आप उसके लिए यूज़ करें, अपने प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जाकर, ये डाउनलोड की फाइल है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है, मेरे पास मैंने पहले ही ड्राइव पे रखा हुआ है, तो मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर पे आता हूँ। जब मैं स्क्रीन शेयर पे आता हूँ, तो मैं दोबारा से ही मैं उस टर्मिनेटर पे आ जाऊँ। अब ये देखें, ऊपर देखें आप, ये मेरा VMware वर्कस्टेशन है जो मेरा हाइपरवाइजर है, उसके अंदर मैंने काली लिनक्स की VM जो है वो उसको डाउनलोड करके उसको यहाँ पे मैंने ओपन किया है। ISO फाइल हमने डाउनलोड नहीं करनी, हमने VM वाली फाइल डाउनलोड करनी, जैसे कि मैंने बताया। अच्छा फिर मैं दोबारा से होम पे आता हूँ, और मैं उसे एक और ओपन VM करता हूँ, और वो मेरी VM होगी मेटास्प्लॉयटेबल की। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पर ये पड़ा हुआ है मेटास्प्लॉयटेबल का, ये मैं उसको दे देता हूँ जी। अब उसे मैं कहता हूँ जी साथ मुझे मेटास्प्लॉयटेबल भी चला दे। अब ये देखें, ये मेरी मशीन जो है वो काली लिनक्स की मशीन है, उसके साथ मैंने उसको एक और पाथ दिया। अभी मैंने उस मशीन को रिज्यूम नहीं किया, उस मशीन को रन नहीं किया। उसकी देखें वो मेमोरी ले रहा है, उसकी कहता है हार्ड डिस्क भी, इतनी सी हार्ड डिस्क है आपके पास,
और ये इतनी सी वो मेमोरी लेगा। ऐसे इसको मैं मशीन को रिज्यूम करता हूँ। जो ही मैं इस मशीन को रिज्यूम करूंगा तो मेरे पास देखें ये काली लिनक्स की मशीन चल रही है, और ये जो है मेरे पास उसने दूसरी वर्चुअल मशीन जो मैंने बनाई है, या दूसरी वर्चुअल मशीन का जो मैंने उसको पाथ दिया है, जो मेटास्प्लाइटेबल टू, जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको मैंने पहले से ही डाउनलोड करके अपनी डी ड्राइव पे रखा हुआ था, वहां से मैंने उसका पाथ दिया है जी। और उसको पाथ देने के बाद मैंने अब वो मशीन जो है उसको कॉन्फ़िगरेशन उसकी कर रहा है सिस्टम जो है VMware पे, क्योंकि हाइपरवाइजर हमारे पास VMware है। हम हाइपरवाइजर वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने VMware का इसलिए किया कि VMware थोड़ा सा ज़रा इसमें बग्स कम आते हैं। अगर फर्ज करें इसमें कोई एरर आता है तो वो भी हमें एरर देखना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें उसी वक्त पॉसिबल हैं जब आपकी वर्चुअलाइजेशन ऑन होगी। अगर आपकी वर्चुअलाइजेशन किसी किसी के पास डेल का लैपटॉप है, किसी के पास लिनोवो का लैपटॉप है, किसी को एसर का लैपटॉप है, कोई भी कंपनी का, जिस कंपनी का, तो अगर आप एक छोटी सी वीडियो नेट से देखेंगे कि इसकी वर्चुअलाइजेशन कैसे ऑन होगी, तो आप उसको करने के बाद, उसकी आप वर्चुअलाइजेशन ऑन करने के बाद ही वो सेटअप आप देख सकेंगे। अच्छा, मेटा सप्लाइटेबल की मशीन हमारी अभी लोड नहीं हुई, काली लिनक्स की मशीन हमारी लोड हो चुकी है। ठीक है। इस मशीन से बैठकर, काली लिनक्स की मशीन से बैठकर हम ये मेटा सप्लाइटेबल की मशीन को, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि जाहिर है अगर आपके पास अच्छी रैम है, SSD ड्राइव है, तो आप इसको फौरी से पहले आपके पास ये शो कर देगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कि हम थोड़ा सा इसका वेट करते हैं जी। अच्छा, इसके साथ साथ हमें जो काली लिनक्स की जो जनरल जो कमांड्स वगैरह हैं वो हम नेट से भी ले सकते हैं, मेरे पास भी अवेलेबल है। मैं भी आपको ड्राइव के साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं भी आपके साथ ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, तो वो आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा देखें, अभी भी हमारे पास वो डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है। अब वो कहता है जी आप कंट्रोल G प्रेस करें। देखें नीचे उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, उसने कहा डायरेक्ट इनपुट टू दिस डिवाइस, आप मीडियम के लिए कंट्रोल G। तो हम कंट्रोल G प्रेस कर देते हैं जी। तो देखते हैं कि ये हमारे पास क्या करता है जी। अब कंट्रोल G के बाद, अच्छा दोबारा से मैं कंट्रोल Alt प्रेस करता हूँ, तो ये देखें जी, जब ही जो ही मैंने कंट्रोल Alt प्रेस किया तो उसने हमारे पास ये जो, ये मेटा सप्लाइटेबल मशीन है, ये हमारी काली लिनक्स की मशीन है। मेटा सप्लाइटेबल की मशीन के साथ साथ अगर हम यहाँ पे विंडोज 7, विंडोज 7 का हम अगर उसमें भी वल्नरेबिलिटीज हम देखेंगे, उसको भी हम हैक कर सकते हैं इस यहाँ से काली लिनक्स से बैठ के। और क्योंकि हमने ये मेटास्प्लाइटेबल 2 का इंतखाब किया, तो ये देखें जी डॉलर का साइन हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे MS। अब लिखने के लिए वो ये कह रहा है कि जब आपने लिखना है तो वो कह रहा है जी आपने क्या प्रेस करना है, एक मिनट ठहरिएगा। वो कहता है जी यहाँ पे आपने कंट्रोल G प्रेस करना है जी, कंट्रोल G। जब आप कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो आपसे लिखने देगा MSF एडमन। अच्छा, उसका पासवर्ड भी वो कहता है जी MSF एडमन है ही नहीं। अच्छा, ये दोबारा से हम देखते हैं MSFADMIN। देखें जी उसने कहा जी कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका जो यूजर नेम और पासवर्ड है, हम इसका गलत पासवर्ड यूजर नेम दे रहे हैं। अच्छा, वो हमारे पास वो ये कह रहा है जी हमारे पास ये वाला यूजर शो नहीं कर रहा। अब फिर आप कंट्रोल Alt प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कर्सर वापस आ जाएगा। हम इस मशीन पे जाते हैं, तो इसमें हम ये कमांड लगाते हैं जी। यहाँ पे क्लिक करना जरूरी है। इफ कॉन्फिग,
अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमें अभी वीएम वेयर पे जो हमने मेटास्प्लाइटेबल जो की थी, तो इसको मैं दोबारा से शेयर करता हूँ ताकि हमारे पास क्लियर हो कि मेटास्प्लाइटेबल मेरे पास शेयर है। ये देखिए, ये हमारे पास दो मशीन थी, काली लिनक्स की और मेटास्प्लाइटेबल की। उसको हमें फर्ज करें, मैं उसको सबसे पहले हमें उसको कंट्रोल जी प्रेस करके हमें एम एस एफ एडमन यहाँ पे क्लिक भी करेंगे, और एम एस एफ ए डी एम आई एन एडमन, और फिर उसका पासवर्ड हम देंगे एम एस एफ ए डी एम आई एन एडमन। तो इस तरह करके हमारे पास डॉलर का साइन है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एल एस की कमांड देते हैं, जो ही मैंने एल एस की कमांड दी तो उसने यहाँ पे मुझे ये शो कराया। कंट्रोल आल्ट दोबारा प्रेस करेंगे, ये देखें उसने कहा कि ये वुलनरेबल मशीन है, इसके ऊपर वुलनरेबिलिटीज हैं बेशुमार। अच्छा जी, फिर मैं कंट्रोल आल्ट प्रेस करता हूँ जी, और यहाँ पे मैं इफ कॉन्फ़िग की कमांड देता हूँ। कंट्रोल आल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा पहले इफ कॉन्फ़िग। ठीक है जी, अब देखें, इस जब आप इफ कॉन्फ़िग करेंगे तो आपको यहाँ इफ कॉन्फ़िग में आपको ये वाला आईपी वो शो कर रहा है। वो कहता है जी आपका आईपी है 192.168.81 और 131। ठीक है जी, ये दे रहा है वो यहाँ पे ये। ठीक है जी, 192.168.81 131, ये हमारा ये वाला था। और अगर हम अपनी काली लिनक्स वाली मशीन पे, जो हमारे पास आईपी था काली लिनक्स मशीन का, वो कंट्रोल आर्ट, काली लिनक्स मशीन का आईपी कुछ हमारे पास और था। कंट्रोल आर्ट, ठीक है, ये हमारी काली लिनक्स की मशीन है और ये हमारी मेटा सप्लाइटेबल मशीन है। ठीक है, आज के लिए हमने ये थोड़ी सी लैब की सेटअप किया जी। लैब की देखें, वो उसने एक्चुअली ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये देखें, उसने जो ही मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो जाहिर है कि वो मेरे पास दोबारा से उसका आ गया। ठीक है, ये मेरे पास काली लिनक्स की मशीन है और ये मेरे पास मेटास्प्लाइटेबल मशीन है। ये मेरी अटैकर मशीन है और ये मेरी टारगेट मशीन है। ठीक है, ये टारगेट मशीन भी मेरी वर्केबल कंडीशन में है, और ये मेरी जो काली लिनक्स की मशीन है वो भी हम मैंने उसका एमुलेटर यहाँ पे उस पर कमांड्स लगाई, हमें कुछ कमांड्स भी आनी चाहिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग्स होगी उसमें मैं इसी एमुलेटर पे बैठकर कुछ जो वल्नरेबिलिटीज, बिल्ट इन वल्नरेबिलिटीज हैं, हम उनको एक्सेस करके, और एक नोटपैड की फाइल होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग उस नोटपैड की फाइल में से उसके बाद उसके मुताबिक कमांड्स लगा लगा के हम इसको मेटास्प्लाइटेबल को यहाँ पे लेंगे। अच्छा, हम ये देखते हैं कि क्या अब हमारे पास जो एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये एप्लीकेशन ऊपर है, एप्लीकेशन में आते हैं तो देखना ये है कि क्या एप्लीकेशन के अंदर अब हमारे पास यहाँ पे मेटास्प्लाइटेबल शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें, ये एक्सप्लॉइटेबल टूल्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास मेटास्प्लाइटेबल फ्रेमवर्क शो करेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ये होती हैं कि हमें ये काली के हम यूज़र नेम पे बैठे हुए हैं, और अगर हम यूज़र नेम इसका चेंज, हमें वो भी कमांड आनी चाहिए कि हमने इसका यूज़र नेम चेंज करके हमें रूट पे आना है। तो रूट पे आके कुछ चीज़ें होती हैं जो आप रूट से, यानी एडमन पासवर्ड कह लें, रूट इसका एडमन होता है। तो एडमन पे जब आप जाएंगे तो उसमें एडमन में जाके आप कुछ कमांड्स आप देते हैं, तो आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया खुद से, मैंने इसके रूट पे एक्सेस करके उसका पासवर्ड चेंज किया। अच्छा, अगर यहाँ पे भी आप मेटा सप्लाई टेबल को लोड कर सकते हैं काली के अंदर भी। ठीक है, इसको हम तीन तरह से हैक हैक करेंगे मेटा सप्लाई टेबल मशीन को। एक, कुछ कमांड्स के साथ हैक करेंगे, और नंबर टू, हम कुछ वुलनरेबिलिटीज जो इसके अंदर बिल्ट इन वुलनरेबिलिटीज हैं, और मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि मेटा सप्लाई टेबल 2 के लिए जब मैंने यहाँ पे डाउनलोडिंग की थी
ये जी आपको मैं दोबारा से बताता हूँ जी। हाँ ये देखें, ये मेटास्प्लाइटेबल टू जो है ना, वो उसके बारे में कुछ वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो बता रहा है सारी, कि इसके अंदर ये शेयरिंग दोबारा से करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, ये देखिएगा आपने, ये मैंने शेयरिंग की है जी दोबारा से। इसके अंदर वो बताएगा कि कौन कौन सी इसमें वल्नरेबिलिटीज इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसको हम किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसने कुछ यहाँ पे सेटअप दिया भी हुआ है, उसने यहाँ पे हैंडी गाइड दी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ कमांड्स और भी वो देता है, वो देखे ना यहाँ पे उसने इफ कॉन्फ़िग की कमांड भी, यहाँ MSF एडमिन में इफ कॉन्फ़िग की कमांड भी वो यूज़ की, यहाँ पे भी वो आपको कुछ तरीका बता रहा है कि आपने क्या क्या करना है, इंस्टॉलिंग करना है, फिर उसको, ये उसकी गाइड पूरी दी हुई है उसने यहाँ पे, आप यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये कमांड्स उसने दी हुई हैं, इफ कॉन्फ़िग की कमांड दी हुई है यहाँ पे, फिर उसने दिया हुआ है कि एन मैप की कमांड यूज़ करते हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। हम इसको टेलनेट के थ्रू, और दूसरा FTP के थ्रू, और नंबर वन टेलनेट के थ्रू हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे इस मशीन को। जो मेरी मशीन थी मेटास्प्लाइटेबल 2, काली लिनक्स के बैठकर हम अपनी मेटास्प्लाइटेबल 2 मशीन को जो है, ठीक है जी, ये मेरी मेटास्प्लाइटेबल 2 मशीन है, और उसके साथ साथ ये मेरी काली लिनक्स की मशीन है। ये इस काली लिनक्स की मशीन से बैठकर हम टेलनेट के थ्रू, FTP के थ्रू हम टेलनेट की कमांड देंगे और उसका IP एड्रेस दे देंगे। अच्छा ये देखें, ये मैंने टेलनेट की कमांड दी और उसका IP एड्रेस दे दिया, जो मेरा हैकेबल मशीन थी, जो जिसको मैंने हैक करना था। ये देखें, अब आपने इस काली लिनक्स की मशीन से बैठकर टेलनेट की कमांड दी, टेलनेट की कमांड देने के बाद उसने स्केप का करैक्टर यूज किया। देखें आपकी काली लिनक्स की मशीन के अंदर आपका मेटा सब्सक्राइबेबल मशीन का, यहाँ पे फिर मुझे वही MSF एडमिन, पासवर्ड तो वही है, MSF एडमिन। देखें जी, उसने कहा जी कि आप इस तरह करें, पासवर्ड दें, ठीक है। ये नीचे पासवर्ड दे रहा है वो, ये देखें, उसका पासवर्ड भी है। फिर हमें क्लिक करना पड़ता है यहाँ पे, कंट्रोल MSF एडमिन। थोड़ा सा ये इसलिए हमें तंग करेगा क्योंकि हमारे पास अगर रैम अच्छी नहीं होगी तो हमें ये तंग करेगा। ठीक है जी, उसने कहा जी कि कनेक्शन क्लोज फ्रॉम द फॉरेन होस्ट। चले इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट में देखते हैं। ये असल में ना, वो उसने कहा कि वो कनेक्शन क्लोज हुआ हुआ है। जो यूज़र नेम और पासवर्ड उसका जो दे रहे थे हम, वो कह रहा जी कि ये क्लोज पासवर्ड है। दोबारा से हम टेलनेट की कमांड, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स सिर्फ रैम की वजह से देता है, हम इसको दोबारा से देखेंगे। लेकिन अभी हमने ये लैब का सेटअप किया है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम इसको फर्दर डिटेल के साथ देखेंगे।